अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक हमारा एयर कंडीशन रिमोट कंट्रोल के हमें किस तरीके से एयर कंडीशन के रिमोट को यूज़ करना होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि लोग इस्तेमाल करना जानते हैं लेकिन जस्ट ऑन ऑफ का मामले में जानते हैं वो लोग कि किस तरीके से ऑन ऑफ किया जाता है, और सेकंड इनको टेम्परेचर को मेंटेन करना आता है। इसके डेप्थ में कभी भी कोई नहीं किया, तो आज इस वीडियो के अंदर और इस क्लास के अंदर हम इसी चीज़ का रिव्यू देने वाले हैं कि एयर कंडीशन के रिमोट कंट्रोल को किस तरीके से यूजेज किया जाता है, इसके क्या इस्तेमालात हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं। इसकी डिटेल से हम बात करेंगे और जो जो चीज़ हो, जो सवाल आप लोगों के दिल में हो, आप सब डिटेल से मुझसे पूछते रहिएगा। जो हो सकेगा मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और चले फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को और इसको आगे लेके चलते हैं। और इसी वीडियो के अंदर मैं तमाम सब्सक्राइबर को भी खुशामदीद कहता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो भी आप लोगों के सवाल होंगे आप कमेंट में बता दीजिए, मुझसे जो हो सकेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर उसको पूरा कर दूंगा। और इस वीडियो में मेरी कोशिश पूरी यही होगी कि आप लोगों के तमाम सवाल के जवाब आपको मिल जाएं इस वीडियो के अंदर। इसका पूरा यूजेज जो है एक डेमो की सूरत में आपको दिखा दूंगा क्या यूजेज होता है रिमोट कंट्रोल का। बेसिकली ये रिमोट कंट्रोल ग्री के लेटेस्ट मॉडल जो इस वक्त मार्केट में सेल हो रहे हैं, ये लेटेस्ट मॉडल इन्वर्टर ग्री के जो हैं ये उसका रिमोट कंट्रोल है। आप बारीकी से देख लें तो इसके पूरे यूजेज के हवाले से आज मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों को एक एक करके रिव्यू देता रहूंगा कि कौन सा बटन क्या काम करता है, उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। मेरे साथ जुड़े रहिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमारा टॉपिक है इन्वर्टर एसी ग्री का जो लेटेस्ट मॉडल है, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं कि एयर कंडीशन के रिमोट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका तरीका बड़ा सिंपल है लेकिन लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है कि इस्तेमाल इसका एक्चुअल है क्या। लोग ये कहते हैं कि हमारा इन्वर्टर एसी लेने के बाद भी बिल ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायत यही, 90% लोग मुझे ऐसे मिले, वो कहते हैं हमने इन्वर्टर एसी लगा तो लिया लेकिन बिल में फ़र्क नहीं आया। तो बिल में फ़र्क क्यों नहीं आया? बिल में फ़र्क इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको बेटर यूसेज नहीं पता इसका कि रिमोट कंट्रोल से आप अपने एयर कंडीशन को कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता, इसलिए आप लोग ये गलती करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर वो कंफ्यूजन जो है उसको ख़त्म कर दूंगा और डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा कि इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो हमारी हेडलाइन है जो आप देख सकते हैं कि हाउ टू यूज एसी रिमोट। आप इसको मेंटली पहले देख लें कि हम बताने क्या वाले हैं। एयर कंडीशन के रिमोट कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। इट डजंट मीन कि आप किसी भी एयर कंडीशन के रिमोट को उठा लें और समझ लें कि अब्दुल वाहिद ने ये वीडियो बनाई थी और इस तरीके से हमको गाइड किया था तो हर रिमोट यही करेगा। ऐसा नहीं है, हर रिमोट ये नहीं करता है जो ये रिमोट के अंदर कंट्रोल होगा। तमाम एयर कंडीशन के रिमोट में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जिस रिमोट के बारे में भी आपको जानना होगा तो आप लोग मुझे बाद में बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कैप्चर करके बता दूंगा कि ये रिमोट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसमें एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइबर से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है, जिस रिमोट के बारे में आप रिव्यू देखना चाहते हो आप लोग मुझे पर्सनली कैप्चर करके बता दें कि ये मॉडल है, इस रिमोट के बारे में मुझे गाइडलाइन चाहिए, मैं उस पर एक वीडियो बना के ट्यूटोरियल आप लोगों को दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्री के इस रिमोट कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया हुआ है ऑन और ऑफ का। सिंपल सी बात है, जितने लोग भी एयर कंडीशन यूज़ करते हैं उन सबको पता है कि ऑन और ऑफ जो बटन होता है उसका काम क्या है। सिंपल, ये दोनों चीज़ें देखें बाय बोर्ड भी मैं आपको समझा रहा हूँ और डेमो भी आपको दिखा रहा हूँ कि रिमोट कंट्रोल के ऊपर आपको ये किस तरीके से नजर आएगा। फर्स्ट देखें, ऑन ऑफ का बटन हमारे पास मौजूद है, रिमोट पर भी मौजूद है। ठीक है, आप जस्ट इसको ऑन ऑफ करते हैं तो देखें यहाँ पर लाइटिंग शो हो जाती है, यानी आपका रिमोट कंट्रोल जो है वो एक्टिव हो चुका है। ऑन ऑफ का बटन है, सबको पता है ऑन ऑफ किस तरीके से यूज किया जाता है। रिमोट जस्ट आपका यहाँ से ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। यहाँ पर बटन आपको इंडिकेट किया हुआ है ऑन ऑफ का बटन, मैं फिर भी दिखा, ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है, सबको इसका पता है, इस्तेमाल किया है। जस्ट ऑन ऑफ करो, आप एसी ऑफ कर सकते हो, आप एसी ऑन कर सकते हो। इसके नीचे आपको दिखेंगे टेम्परेचर के बटन। ये जो बटन होते हैं टेम्परेचर के, प्लस माइनस का जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, आप रिमोट कंट्रोल पे अगर गौर से देखोगे तो देखें जब हम रिमोट को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आप प्लस माइनस को जब आप प्लस पे ले जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, माइनस पे ले जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एवरीवन नो दैट
कि जब भी टेम्परेचर अप डाउन किया जाता है तो रूम का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, एयर कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाता है। यानी आप 22 पे रखें तो 22 का टेम्परेचर बनेगा, वो ऑटो ट्रिप हो जाएगा। आप 24 पे रखें तो 24 का टेम्परेचर बनेगा, ऑटो ट्रिप हो जाएगा। सबको पता है, ठीक है। इसका एक और इस्तेमाल है इस मॉडल के अंदर। आप अगर ये सोचते हैं कि हमने जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो हमने रखा है, फर्स्ट करें आपने 24 का टेम्परेचर इसमें बनाया है, आप चाहते हैं कि घर में या ऑफिस में कोई भी इस टेम्परेचर को मिसबिहेव ना कर सके, तो इसके लिए तरीका क्या है आप लोगों के पास? माइनस और प्लस के बटन को दोनों को साथ में दबा देना। जब आप माइनस और प्लस के बटन को साथ में दबा देंगे तो इसके अंदर एक फीचर है। इसके अंदर फीचर ये है कि ये रिमोट लॉक्ड हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यानी कि जब आप ये बटन साथ दबाएंगे दोनों को, तो इस तरीके से एक साइन आ जाएगा। लॉक, इस तरीके से एक लॉक बना हुआ आ जाएगा रिमोट के ऊपर। मैं डेमो भी दिखा देता हूँ आपको कैसा लगेगा। जब आप एयर कंडीशन के रिमोट को प्लस और माइनस को साथ दबाएंगे, लाइक दिस, नजर आ रहा है? इस तरीके का सिंबल जो है नजर आ जाएगा आपके रिमोट के ऊपर। मैं फिर भी स्क्रीन के करीब भी कर देता हूँ ताकि सब्सक्राइबर जो है वो भी देख लें। जब आप ये सिंबल दबाते हैं तो आप देखें कोई भी बटन काम नहीं कर रहा, कोई भी बटन। जब ऐसा होता है, जब कोई भी बटन काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि घर में कोई भी बंदा अगर आता है, वो रिमोट को टेम्परेचर को अप डाउन करने की कोशिश करेगा, तो आपका रिमोट काम नहीं करेगा। तो बच्चे जो होते हैं अक्सर रिमोट के टेम्परेचर को कभी 16 पे कर देते हैं, कभी 17 पे कर देते हैं। बिल ज़्यादा आ रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, बाज़ वक़्त बच्चे फुल पे रख देते हैं उसको, तो बिल इस वजह से भी ज़्यादा आएगा आपका, क्योंकि वो रिमोट से कंट्रोल को छेड़ते रहते हैं। बाज़ वक़्त हीट मोड पे चला जाता है, आप परेशान हो जाते हैं कि क्यों कूलिंग नहीं कर रहा है। तो ये रिमोट से सारी कहानी होती है। जब आप इसको लॉक सिस्टम पे लगा देंगे, तो लॉक सिस्टम पे लगाने के बाद होगा ये कि आपका जो रिमोट है वो लॉक हो जाएगा। बड़ी बेसिक सी चीज़ है ये, आपको समझ में आ गया लॉक कैसे होता है? ठीक है। कोई सवाल हो लॉक के हवाले से नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझे वापस कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। इसको अनलॉक करने के लिए दोबारा से इसी बटन को दोबारा दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस बटन को दोबारा दबाएंगे तो रिमोट फिर से वर्किंग करना शुरू कर देगा। नजर आ रहा है? जैसे ही इसको दोबारा करोगे ये अनलॉक हो जाएगा और दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तो ये तो हो गया लॉक और अनलॉक का फीचर। इस रिमोट के अंदर ये फीचर आया हुआ, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक लोग ज़्यादातर शिकायत ये करते हैं कि हमारा जो एयर कंडीशन है वो अचानक 27 टेम्परेचर जो शो कर रहा था वो 67 शो करना शुरू कर देता है, 88 शो करना शुरू कर देता है, 87 शो करना शुरू कर देता है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? ये फ़ॉरेनहाइट आपको बताता है। तो जब कोई एयर कंडीशन के ऊपर फ़ॉरेनहाइट शो होता है तो तमाम रिमोट्स के अंदर कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं फ़ॉरेनहाइट को डिक्रीज करने के लिए। लेकिन इसके फंक्शन के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं। जब आप इसका फ़ॉरेनहाइट डिक्रीज करोगे, जब आपके एयर कंडीशन के डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके का लाइक दिस, अगर आपके एयर कंडीशन के डिस्प्ले पे इस तरीके के कुछ टेम्परेचर शो हो रहे हैं तो इट्स मीन के रिमोट कंट्रोल से किसी ने छेड़छानी की है। इसको कैसे हटा सकते हैं? बड़ा सिंपल सा तरीका है। जब आप इस केस में आए, जब आपका रिमोट कंट्रोल आपको नजर आ रहा हो कि भले 20 यहाँ लिखा हुआ है, रिमोट कंट्रोल पे आपको नजर आ रहा है 20, लेकिन एयर कंडीशन पे आपको नजर आ रहा है 87, 67, 77, 78, 75 लाइक दिस। The way is very easy. Must you know that how it is possible to maintain again? क्या करना पड़ेगा आपको जस्ट आपके रिमोट कंट्रोल को यहाँ से करना पड़ेगा ऑफ। आप देखें जब आप रिमोट कंट्रोल को ऑफ करेंगे तो ये सिंबल जो नजर आ रहे हैं रिमोट कंट्रोल की स्क्रीन के ऊपर, सिंबल दिख रहा है, ये जो सिंबल नजर आ रहे हैं आपको रिमोट कंट्रोल के ऊपर, ये सिंबल गायब हो जाना चाहिए। जैसे ही सिंबल गायब हो जाएंगे, आप देखिए स्क्रीन पे कोई सिंबल नहीं है, जस्ट टेम्परेचर दिख रहा है, वॉच दिख रही है, इसके अलावा कोई सिंबल इसमें नजर नहीं आ रहा। तो जब ऐसा होगा आपको माइनस के और मोड के बटन को दबाना है, माइनस को, और यानी कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपको दबाना है माइनस के और मोड को बटन दे। माइनस और मोड के बटन को जैसे ही आप इक्वली दबाएंगे, इक्वली पुश करेंगे, तो ये फ़ॉरेनहाइट में तब्दील हो जाएगा। गौर से देख रहे हैं? यस सर। ये कितना आ गया? 68।
68 आ गया। अब जैसे ही ऑन करेंगे अब देखेंगे टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, 77, 78, जहां तक इसकी रेंज होगी 86 तक चला गया। यही टेम्परेचर आपको कहाँ नजर आएगा, इंडोर पर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ऐसे ही मिसबिहेव हो गया, कोई ऐसा मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे? अगर आपके रिमोट में कभी टेम्परेचर इस तरीके से शो हो जाए, दूसरा तरीका ये है, जस्ट रिमोट को आप यहाँ से ऑफ करो, यहाँ से सारे सिंबल गायब हो जाने चाहिए। ऑफ हो गया रिमोट, सिंबल गायब हो गया। जैसे ही सिंबल गायब हो गया, आप मोड को और माइनस को दोबारा दबा दो, एक साथ जैसे ही दबाओगे लाइक दिस, ये क्या हो गया, यानी मोड और माइनस के बटन को जब दोबारा दबा दोगे तो ये वापस से आपके उसी रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे आ जाएगा जिसपे एयर कंडीशन कूलिंग करता है। अगर आपका टेम्परेचर वही रहेगा 68, आपका एयर कंडीशन कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि बार बार ट्रिप होता रहेगा वो, क्योंकि सेटिंग आउट है। तो सेटिंग अगर 68 ये शो हो जाती है तो उसको हटाने का तरीका क्या है, माइनस और मोड के बटन को इक्वली दबाएंगे, फॉरन हाइट में तब्दील हो जाएगा। आप दोबारा उसको इक्वली दबाएंगे तो वो फॉरन कहाँ डाउन हो जाएगा, बैक पे आ जाएगा, वो अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे मेंटेन हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? सर हर रिमोट में, मैं नहीं कह रहा कि हर रिमोट का ऐसा ही फीचर होगा, सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक्शन में देखा, एक्शन का माइनस और प्लस को जब साथ दबाते हैं तो फॉरन हाइट में तब्दील हो जाता है। एक्शन में ये है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये है। ये चीज समझ में आ गई? तो हमारी एक पॉइंट हमको ऑन ऑफ का भी समझ में आ गया, ठीक है, माइनस प्लस का भी समझ में आ गया, ये फीचर को हम समझ गए, ठीक है। इसका फॉरन हाइट भी हमको समझ में आ गया, कूल भी समझ में आ गया, ठीक है। अब रह गया हमारा मोड फीचर। इस रिमोट के ऊपर मोड फीचर का क्या काम है? मोड फीचर का काम ये है कि जब आप रिमोट को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आप गौर से अगर देखेंगे रिमोट के ऊपर एक तरीके से स्टार बना हुआ है, गौर से देखो, स्टार बना हुआ है। स्टार का जो सिंबल है, स्टार का सिंबल सेम लाइक दिस, स्टार का सिंबल है कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का। ये हमारा रिमोट कंट्रोल के अंदर है कूल फंक्शन। क्या है? कूल फंक्शन। जब आपका एयर कंडीशन स्टार पे पड़ा होगा, इस सिंबल पे पड़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये कूल पे चला जाएगा। कूल पे चला जाएगा तो कूल पे करेगा क्या? कूल पे ये करेगा कि आपका कमरे के अंदर ये क्या काम शुरू कर देगा, कूलिंग का। क्या काम शुरू कर देगा? कूलिंग का। तो मोड के बटन को जब आप दबाएंगे लाइक दिस, ये हमारा देखिए कूलिंग मोड पे आ गया। किस मोड पे आ गया? कूलिंग। जब आपका इस मोड पे पड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये कूलिंग मोड पे आप क्या करेगा, कूल करेगा, ठीक है। मोड के बटन को अगेन दबाएंगे तो आप देखें पानी की 3 बूंदें जैसे बहती है, इस तरह का एक सिंबल आ गया। जिस तरह पानी की बूंदें बहती है, इस तरह का एक सिंबल आ जाता है लाइक दिस। मैं बना के दिखा देता हूँ सिंबल क्या है। ये फीचर मोड के अंदर है, ये इस तरह का। वाटर ड्रॉप, ये जो सिंबल मेंशन हो रहा है, क्या काम है इसका? इसका मतलब ये होता है कि आपका एयर कंडीशन ड्राई मोड पे चला जाता है। किस पे चला जाता है? मीन ड्राई मोड पे जाने के बाद आपका एयर कंडीशन स्मार्टली बिहेव करता है, यानी कि इसकी कॉइल को क्या करता है, साथ साथ ड्राई भी कर रहा होता है, ठीक है। बड़ा अच्छा फीचर है, इसमें भी एयर कंडीशन को चलाना चाहिए। इसको अगेन अगर आप दबाते हैं तो देखें ये फैन के जैसा एक साइन बना हुआ आ जाता है, नजर आ रहा है? अगेन इसको दबाते हैं तो फैन का सिंबल बना हुआ आ जाता है। फैन का जो सिंबल बना हुआ आएगा वो इस तरीके से आएगा। अगर आपके मोड सिस्टम के अंदर रिमोट के ऊपर ये सिस्टम आपने ऑन कर दिया तो आपका जो एयर कंडीशन है वो कहाँ चला जाएगा? फैन मोड पे। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके जो एयर कंडीशन है जो पूरा, वो कंप्रेसर को ऑफ कर देगा, सर्किट अपना काम ऑफ कर देगा, लेकिन जस्ट फैन को चलाता रहेगा। इससे ये होगा, ठीक है। तो अगर आप इस पे रखते हैं तो ये फैन मोड पे चला जाएगा, सिर्फ फैन चलता रहेगा लेकिन एयर कंडीशन कूल नहीं करेगा, ठीक है। मोड को अगेन आप दबाएं तो ये एक सूरज का निशान आ गया, सन, द लाइक सन,
सन का जब निशान आ गया तो सन का निशान जैसे सूरज होता है इस तरीके का दिखेगा रिमोट कंट्रोल के ऊपर। तो जब ये साइन दिखेगा आपको तो इसका मतलब ये है कि ये सन का साइन है। सन पे जब आप करेंगे तो इसका मतलब ये सन का काम क्या होता है? हीटिंग प्रोवाइड करना। हीटिंग प्रोवाइड करना। तो दैट इज हीटिंग फंक्शन, हीटिंग मोड इन एयर कंडीशन। अगर आपका इन्वर्टर एयर कंडीशन है तो लाजमी सन के निशान पे रखने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? हीटिंग मोड पे चला जाएगा, लाजमी। ठीक है, अगर आपका हीटिंग मोड पे भी पड़ा होगा, इन्वर्टर एसी है, तो वो रिवर्स घूमना शुरू हो जाएगा। यानी गैस अगर फॉरवर्ड घूमने की सेटिंग थी कूल पे, तो ये क्या होगी? रिवर्स घूमना शुरू हो जाएगी और इंडोर जो है आपका, इंडोर हीट प्रोवाइड करेगा आपको। जितनी रिड्यूस करेगा, सब मामला जो होंगे वो हीट के होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है? हीटर ऑन का। हीटर। इसको दोबारा दबाएं। जब दोबारा दबाएंगे तो एक तरह से क्लाउड का निशान शुरू होगा, जिस तरीके से बादल होते हैं, लाइक दिस, क्लाउड का। ये निशान जब आपके आ जाएगा एयर कंडीशन के ऊपर, रिमोट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपका एयर कंडीशन ऑटो मोड पे चलेगा। क्या करेगा? ऑटो मोड। ना आपको कूल सेट करने की जरूरत, ना हीट मोड सेट करने की जरूरत, कुछ भी नहीं। ये अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता रहेगा, ऑटो मोड पे चला जाएगा। ठीक है, क्लाउड के निशान पे। चलो, मोड सिस्टम समझ में आ गया? यस सर। मोड के अंदर 4 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 4 फंक्शन इसके अंदर है। और ये भी आपको क्या हो गया? समझ में आ गया। यस सर। अब रह गया क्या बात आपकी? फैन। इससे होगा ये कि जब आप इस बटन को पुश करोगे, फैन के बटन को, तो आपके इंडोर के ऊपर जो फैन चल रहा है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रिमोट पे डॉट दिखेंगे। ये नॉर्मली सबको पता है ज्यादातर। अगर आप इसको एक बार पुश करते हो तो ये सेटिंग आएगी, दूसरी बार पुश करते हो तो ये सेटिंग आएगी, थर्ड टाइम पुश करते हो तो ये सेटिंग, फोर्थ टाइम पुश करते हो तो ये ऑटो मोड पे चला जाएगा। क्या करेगा? ऑटो। यानी अब ये कूलिंग करेगा, ये पंखा जो घूमेगा, इसका ब्लोअर जो घूमेगा, वो क्या करेगा? ऑटो। जब उसको तेज करना होगा, वो जब चाहत उसकी होगी, जैसे जब वो चाह रहा होगा कि तेज आना है, एनवायरमेंट उसका गर्म हो रहा है, तो ये तेज हो जाएगा, ऑटो मोड पे बिहेव करेगा। जब आप इसको सेट कर दोगे तो फैन स्पीड भी समझ में आ गई। सिर्फ फैन स्पीड को मेंटेन करेगा। जब भी आप फैन का बटन दबाएंगे तो वो जस्ट फैन को ही इफेक्ट करेगा, आपके कूलिंग की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा। आपका एसी कूलिंग कर रहा होगा, वो नहीं रुकेगा। ठीक है, फैन का बटन समझ में आया? अब रह गया आई फील। ये बहुत कमाल का फंक्शन है इसका। आई फील का काम ये है कि जब आप अपने एयर कंडीशन को आई फील पे एडजस्ट करते हैं तो बड़ा कमाल का फंक्शन है। लोग सबसे ज्यादा कंप्लेंट करते हैं हमारा एयर कंडीशन बिल ज्यादा लेता है। आप अपने एयर कंडीशन को आई फील पे रख दें, आपका एयर कंडीशन रूम के अकॉर्डिंगली मूव करेगा, रूम के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। मतलब ये होगा कि जब उसको गर्मी लगेगी तो कंप्रेसर ऑन होगा, जब उसको एनवायरनमेंट बन जाएगा खुद ऑफ हो जाएगा। तो रूम के हिसाब से उसको एडजस्ट करता रहेगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। आई फील का बहुत प्यारा फंक्शन है, इसका लाजमी यूज करें आप। और ये जब आप रख देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बिल में फर्क आया कि नहीं आया। अगर आई फील आप एडजस्ट करते हैं, कूलिंग हो जाएगा, वो अपने हिसाब से क्या करेगा? डाउन कर देगा कंप्रेसर। हम 16 पे डायरेक्ट रख देते हैं, आई फील को हम यूज नहीं करते, उसका बेनिफिट हम जानते नहीं है, और फिर हम शिकायत अपने आप से ही करते हैं कि बिल ज्यादा आ रहा है, कंपनी ने चीज सही नहीं दी, फिर हम ये शिकायत करते हैं। तो आई फील बहुत जबरदस्त फंक्शन है इसके अंदर। जब भी आप अपने एयर कंडीशन को आई फील पे सेट करेंगे, वो ऑटो बिहेव करेगा, रूम के एनवायरनमेंट को सेंस करेगा और उसके हिसाब से चलता रहेगा। तो आई फील भी समझ में आ गया? कोई सवाल? नो सर। स्विंग का फंक्शन। स्विंग का फंक्शन ये होता है कि जो फ्लैपर लगे हुए होते हैं, जो मूव हो रही होती है ग्रेड इसकी, जब आप स्विंग पे रखेंगे तो वो अप एंड डाउन मूव होगी। इसी के अंदर 3-4 ऑप्शन होते हैं, वो रुक भी जाती है, स्टैंड भी कर जाती है, जहां आप चाहेंगे फ्रीज हो जाएगी, जहां आप चाहेंगे मूवेबल हो जाएगी। ठीक है, तो स्विंग का बटन तो ये करता है, फ्लैपर का अप एंड डाउन का काम करता है, जो ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब कौन सा बटन रह गया हमारा? ये ट्री का निशान। ट्री का निशान रह गया। रिमोट कंट्रोल के ऊपर आप गौर करेंगे तो इस तरीके का ट्री का निशान शो हो रहा है, देख रहे हो? यस सर। ट्री का निशान नजर आ रहा है? यस सर। ट्री का निशान जो है, जब आप ट्री पे एयर कंडीशन को रख देते हैं
तो ट्री का फंक्शन भी बड़ा कमाल का है। ट्री में होता ही है, जब आप रिमोट पे ट्री के निशान को बटन को दबाते हैं तो आपके रिमोट कंट्रोल के ऊपर छोटा सा ट्री बना हुआ आ जाता है। इससे होता ही है कि आपका एयर कंडीशन और स्मार्ट बिहेव करता है। किस तरह? आपके कमरे के अंदर एक तरीके से हवा के अंदर गंदगी है या ब्रीथ की एक प्रॉब्लम आती है, जैसे सांस हम जब लेते हैं तो इसकी भी एक जरासीम होते हैं, रूम में और भी बहुत सारे जरासीम घूम रहे होते हैं, तो उन सबको रिड्यूस करके ये फिल्टर कर देता है। इंडोर क्या करता है? उन सबको जरासीम को, जो गंदगी, जो हवा में नमी, जो हवा में गंदगी घूम रही है, उसको ये क्या कर लेता है? सक कर लेता है, उसको फिल्टर करके हमको दोबारा से प्रोवाइड करता है। जब आप ट्री के निशान पे इसको रखते हैं, लाजमी इसका भी यूज करें, जब आप ट्री पे रखते हैं तो ये रिड्यूस करना शुरू कर देता है आपके कमरे के एनवायरनमेंट को। ठीक है, सिर्फ कूलिंग ही करता रहेगा देखें तो भी प्रॉब्लम पैदा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप खाना भी खा रहे होंगे, कभी चाय भी पी रहे होंगे, कभी क्या, तो ऐसी सिचुएशन में ये फीचर बड़ा कमाल का है। तो जब आप ट्री पे ऑप्शन रख देंगे तो वो क्या करेगा? कमरे के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएगा, जिसकी वजह से आपको कूलिंग मजा देगी। ठीक है, तो ये ट्री का निशान जो है इसका काम करता है। ट्री के बाद अगर दोबारा बटन दबाएंगे, ये वाला, ये निशान भी एक्टिव हो जाएगा। जब आप ये निशान भी एक्टिव करेंगे और स्मार्टली बिहेव करना शुरू कर देगा, रूम के टेम्परेचर को बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये भी वही काम करेगा। अगर आप इसको थर्ड टाइम दबाएंगे तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे? ऑफ। थर्ड टाइम दबाएंगे तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, अब रह गया ये स्लीप मोड। स्लीप मोड बहुत काम का फीचर है इसके अंदर। ज्यादातर देखा गया है कि स्लीप मोड के ऊपर कोई भी काम नहीं करता। इसकी वजह क्या है? स्लीप मोड हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर एयर कंडीशन को 24 घंटे वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन देखें उसको रेस्ट भी चाहिए। क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। जहां पर लाइक ATM मशीन होती है, जहां पर 24 घंटे चल रहा होता है एयर कंडीशन, जहां पर लिफ्ट की मशीनों के ऊपर जो रूम बना हुआ होता है, जहाँ लिफ्ट की मशीनें होती है, हर वक्त उधर AC चल रहे होते हैं। ऐसी मेडिसिन कंपनियां हो गई, मेडिसिन कंपनियों पे देखिए दवाइयां पड़ी होती है, 24 घंटे वहाँ एयर कंडीशन का चलना जरूरी होता है। ऐसी सिचुएशन पे अगर आप अपने एयर कंडीशन को स्लीप मोड पे एडजस्ट कर देंगे तो स्लीप मोड पे आने के बाद क्या होगा? इस तरीके से एक मून का निशान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चांद का निशान, मून। चांद का निशान जब आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका एयर कंडीशन वर्क करेगा, परफेक्शन में चलने के बाद वो टोटल ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शट डाउन। इंडोर भी ऑफ हो जाएगा, आपका आउटर भी ऑफ हो जाएगा, पूरा यूनिट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड आफ्टर मेंटेनिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर टूटेगा तो आपका AC ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त फीचर है। 24 घंटे जहाँ चलना होता है वहाँ ये चीज यूज में आती है, अदरवाइज कोई भी नहीं करता। लेकिन जहाँ 24 घंटे यूज होता है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये फंक्शन का लाजमी यूज करें, क्योंकि मेडिसिन में भी यूज होता है, मशीनों में भी यूज होता है, बहुत सारे फवायद है इसके। स्लीप मोड को आप लाजमी यूज करके चलें। अच्छा, अब हमारा रह गया टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम लाइक दिस, आप रूम के टेम्परेचर को इससे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप ये टेम्परेचर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक सिंबल बना हुआ आएगा, इस तरीके का। जाहिर सी बात है ये सिंबल आपको पता है ना, थर्मामीटर जैसा होता है ना, तो ये भी टेम्परेचर क्या करता है? आपका कमरे का मेंटेन करता है, सेम लाइक दिस। देखिए टाइमर ऑन। टाइमर ऑन के बटन पे आप आएंगे तो आप इसमें से टाइमर सेट कर सकते हैं कि आपको कितने घंटे आपका AC चलाना है, कितने घंटे में बंद करना है। तो आप जो भी टाइमिंग हो आप उसकी क्लॉक से सेट करके टाइमर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये सारे बटन टाइमर ऑन का है, टाइमर ऑफ का है, और वॉच टाइम जो होता है घड़ी का वो। इसके बाद लास्ट में आप देखें मैंने TL भी शो किया, TLXM। TL मतलब T फॉर टर्बो। जब आप अपने रिमोट के अंदर टर्बो का बटन दबा देंगे, ये वाला, जब टर्बो का बटन दबा देंगे तो आपका रिमोट कंट्रोल क्या करेगा? टर्बो होने के बाद आपके कमरे को तेजी से ठंडा करना शुरू कर देगा, तेजी से। यानी कि जहां अगर आपके कमरे को 2 घंटे लगते हैं तो ये 1 घंटे में कमरा क्या कर देगा? चिल कर देगा। टर्बो फीचर ये है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं लाइट के ऑप्शन। लाइट का ऑप्शन ये होता है कि लाइट के ऑप्शन को जब आप यूज करेंगे तो इंडोर के ऊपर डिस्प्ले पे आप गौर करोगे, डिस्प्ले पे लाइटिंग आ रही होती है। जब लाइट के ऑप्शन को यूज करोगे तो डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहे हैं, आप लेट नाइट जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि रोशनी आंखों में नहीं है, तो उस सूरत में क्या होता है? लाइट के बटन को यूज करते हैं। लाइट के बटन जैसे ही यूज करते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर जो लाइटिंग आ रही होती है, जो नंबर आ रहा होता है, वो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। ठीक है,
अब रह गया लास्ट फीचर हमारा, लास्ट बटन एक्स पेन का। एक्स पेन का क्या मतलब है, किसी को समझ में आ रहा है? एक्स पेन का मतलब ये है, जब आपने एक्स पेन पे रख दिया, इसको लाजमी यूज करना चाहिए सब लोगों को। जब आपने एक्स पेन पे एयर कंडीशन को सेट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अपने एयर कंडीशन को करेंगे टर्न ऑफ। क्या करेंगे? टर्न ऑफ। जब टर्न ऑफ करेंगे तो 5 से 10 मिनट तक आपका ब्लोअर जो है, हवा का जो काम है वो करता रहेगा, जबकि आपका एयर कंडीशन क्या हो चुका होगा? बंद हो चुका हो, यानी एयर कंडीशन ऑफ हो चुका होगा। लेकिन एक्स पेन सेट करने के बाद 10 या 5 मिनट तक आपका ब्लोअर जो है वो वर्किंग में रहेगा, ताकि आपके इंडोर की जो कॉइल है वो ड्राई हो जाए जब आप इस फीचर का यूज करते हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा खराबी तब आती है जब उसके ऊपर जो नमी होती है वो उसको सड़ाना गलाना शुरू कर देती है। अगर आप एक्स पेन का यूज करते हैं तो जैसे ही आपका एसी ऑफ होगा, उसके ऊपर जो नमी आई हुई होगी इनसाइडली, वो एक्स पेन क्या कर देगा? उसको ड्राई कर देगा। तो ये बहुत कमाल का फीचर है। जब भी आप यूज करें अपने एयर कंडीशन को तो एक्स पेन का लाजमी यूज करें, ताकि आफ्टर वर्किंग वो एक्स पेन फीचर पे आने के बाद उसको पूरी कॉइल को ड्राई कर दे। तो आप इसका लाजमी यूज करें, ठीक है? रिमोट के हवाले से और कोई सवाल जो समझ नहीं आ रहा हो? सर मैम एक सवाल ये है कि बाज़ बात ना जो लोग स्मोकिंग के आदी होते हैं, हाँ, ठीक है, जो नशे के आदी होते हैं स्मोकिंग वगैरह के, तो वो कमरे के अंदर जब आते हैं तो उनकी स्मोक होती है। तो क्या ये जो फ्यूचर आपने बताया दरख्त वाला, ट्री वाला, ये इसको भी साफ कर देगा? ये उसी के लिए है, स्पेशली ये उन्हीं चीजों के लिए है। आप चाय पीते हैं, आप खाना खाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम स्मोक करते हैं, तो ये क्या करता है? उसको रिड्यूस कर लेता है, सक कर लेता है। सक करने के बाद जो फिर चीजें निकल के आती है वो कूल एयर फिल्टर होके आती है। उस सब चीजों को, ये एनवायरनमेंट को बेहतर बना देता है। तो ये फीचर स्पेशली इसी चीज के लिए, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल चौक अगर होगा कमरा और सब कुछ मामला अंदर हो जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको कूलिंग भी बुरी लगने लगेगी। तो ये फीचर इसलिए वर्क करता है। तो ये रिमोट का टोटल कंट्रोल जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एयर कंडीशन के रिमोट को ग्री का इन्वर्टर डीसी ये है, और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को दे दी। मेरे सब्सक्राइबर को भी देखो आज की क्लास में पता चल गया आप लोगों को किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। फ्यूचर में आप अगर चाहते हो कि किसी और वीडियो को मैं बनाऊं किसी और रिमोट को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए किस रिमोट के हवाले से आप लोगों को मालूमात चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उस रिमोट के हवाले से भी गाइडलाइन मिल जाएगी। और जो कुछ भी आप जानना चाहते हो तो वो टॉपिक मुझे बता दो, उस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो कैप्चर करूंगा और क्लास की सूरत में भी गाइड कर दूंगा, प्रैक्टिकल की सूरत में भी गाइड कर दूंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट माई वर्क। HVAC इंजीनियरिंग इज़ वेरी इजी वे, यू जस्ट रिक्वायर्ड इंटरेस्ट इन योर हार्ट। तो सिर्फ आप लोगों को टाइम निकालना है, आप लोग टाइम निकालें। अगर आप लोग चाहते हैं कि कराची से अगर आप लोग चाहते हैं अपने बच्चों को काम सिखाना, तो आप लोग हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर मेरे YouTube के चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने बच्चों को डायरेक्टली मेरे पास भेज सकते हैं क्लासेस के लिए। कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जस्ट आपको 12 टू मिडनाइट 8 आपको टाइम देना है। बच्चा रात के 8 बजे आपके घर वापस आ जाएगा, लेकिन सेफ्टी से होगा। हमारे पास काम सीखेगा और काम को सीखने के बाद प्रैक्टिकल भी करेगा। 20% वी प्रोवाइड थ्योरी, 80% वी प्रोवाइड प्रैक्टिकल। तो डोंट लेट एंड डोंट मिस द टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और कोई सवाल? और कुछ तो सवाल तो नहीं है? रिमोट आ गया समझ में?